गुड मॉर्निंग। और इस गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है कश्मीरी गेट ISBT न्यू दिल्ली से। तो पेश है एक और बेहतरीन बस जर्नी कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली टू कैपिटल ऑफ उत्तराखंड देहरादून। सो व्हाट्स अप स्क्वाड, आई एम सौरभ राजपूत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल रियल एडवेंचर। बात करें आज के सफ़र की न्यू दिल्ली से देहरादून की, तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं UTC की वॉल्वो से। UTC यानी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और आज फर्स्ट टाइम UTC की बस से हम ट्रैवल कर रहे हैं। बात करें न्यू दिल्ली से देहरादून के सफ़र की, तो सफ़र रहने वाला है करीबन 260 किलोमीटर। सफ़र को तय करने में हमें करीबन लगने वाले हैं 4.5 से 5 घंटे। बस फेयर की बात करें जो हमें इस UTC की वॉल्वो में पे करना पड़ा है वो है 911 रुपये यानी 911 रुपीज़ विद टैक्स। तो टाइम हो रहा है अभी 5:40 और बस के रवाना होने का समय न्यू दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT से है 6 o'clock। बात करें UTC यानी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, तो इनका हेड ऑफिस है देहरादून में और बसेस की फ़्लीट जो इनके पास है वो है 1355 यानी 1355। तो काफ़ी सारी इंटरस्टेट बस ये ऑपरेट करते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और यूनियन टेरिटरीज, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़। और बात करें कश्मीरी गेट ISBT की, तो यहाँ आप चाहे सुबह आओ, दिन में आओ या रात में हो, यहाँ एक ना अलग ही चहल पहल नज़र आती है और सुबह से ना चहल पहल यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हमारी बस स्टार्ट हो चुकी है। बस में हम कर रहे हैं बोर्ड और निकल रहे हैं देहरादून की तरफ। लेकिन आप कहीं मत निकलिए क्योंकि हम पेश करने वाले हैं आपके सामने एक और बेहतरीन बस जर्नी न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया टू देहरादून कैपिटल ऑफ उत्तराखंड की। तो बस में बोर्ड करके मैं दोबारा नीचे उतर गया क्योंकि अभी 10 मिनट है बस को चलने में। बस की बात करें तो बस है वॉल्वो B8R। देना भी है कि एक दे दो। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में घर से निकल गया था करीबन 5 बजे। तो खाने का ज़्यादा टाइम कुछ मिला नहीं और अभी उतना टाइम है नहीं कि तसल्ली से खड़े होकर चाय पी सकूँ। तो एक चिप्स का पैकेट ले लिया है और बाकी जो पेट की पूजा वो फिर देहरादून चल के ही करेंगे, और क्या कर सकते हैं हम। टाइम हो रहा है 6:08 और बस हमारी निकल चुकी है कश्मीरी गेट ISBT न्यू दिल्ली से। सफ़र में आने वाला है आज मज़ा क्योंकि सफ़र होने वाला है उत्तराखंड का और UTC की वॉल्वो के साथ है, तो सफ़र का मज़ा हो जाएगा 2 गुना। बस के रूट की बात करें तो बस का रूट रहेगा दिल्ली से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से मुजफ्फरनगर, रुड़की एंड देन उसके बाद सीधा हम पहुँचेंगे देहरादून। तो नॉन स्टॉप सेवा है, तो बीच में कहीं स्टॉपेज आज नहीं हमें मिलने वाला है। लेके आ रखे सेकंड लास्ट छोटा उसमें निकाल खोल दिया ना।
से बाहर निकालने का काम कर दिया NH44 ने, जिसको कि कश्मीर टू कन्याकुमारी नेशनल हाईवे भी बोला जाता है। और फिलहाल अभी हम चल रहे हैं NE3 पे, जिसको बोलते हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 3, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो कहीं कहीं पे एक्सप्रेसवे 12 लेन्स का भी है। तो बेसिकली इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है ये। टाइम हो रहा है 6:44, 6:44 AM इन द मॉर्निंग। और क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही NH44 से सीधा NE3 नेशनल एक्सप्रेसवे 3 पकड़ लिया था, इसलिए हम गाज़ियाबाद को सीधा बाहर बाहर से क्रॉस करते हुए चले गए। हालांकि अभी गाज़ियाबाद वाला एरिया ही है, बट जो गाज़ियाबाद सिटी वगैरह पड़ती है, जो क्राउडेड एरिया पड़ता है बेसिकली, वो हमने स्किप कर दिया और सीधा एक्सप्रेसवे से होते हुए हम नॉन स्टॉप निकल रहे हैं अभी। प्राइवेट वॉल्वो से अगर आप दिल्ली से देहरादून का सफ़र करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पहले गाज़ियाबाद सिटी से आपको लेके जाती है और फिर वो हरिद्वार ऋषिकेश भी होते हुए जाती है। मतलब ऋषिकेश के बाहर बाहर से निकलती है नेपाली फार्म से, तो यूजुअली उसमें 7 घंटे तक का टाइम निकल जाता है। बट ये है कि ये गाज़ियाबाद सिटी के अंदर भी नहीं गई और इसका हरिद्वार और नेपाली फार्म तक जाने का भी कोई सीन नहीं है। तो बेसिकली ये बस हमें एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट वॉल्वो थोड़ा जल्दी पहुँचा देती है और नॉन स्टॉप है तो सोने पर सुहागा हो जाता है। फ्यूचर में होपफुली ये टाइम और ज़्यादा कम हो जाए, क्योंकि दिल्ली से देहरादून का डायरेक्ट एक्सप्रेसवे बनना है, जो कि बागपत और सहारनपुर होते हुए बेसिकली जाएगा। फुली फ्यूचर में वो एक्सप्रेसवे जब बनेगा तो उसमें भी सफ़र करेंगे और जल्दी हम दिल्ली से देहरादून पहुँचेंगे। नेशनल एक्सप्रेसवे 3 का सफ़र ख़त्म हो गया, क्योंकि हम पहुंच गए हैं मेरठ। टाइम हो रहा है 7:14, 7:14 AM इन द मॉर्निंग। और अभी हम चल रहे हैं प्रतापपुर मेरठ। बेसिकली मेरठ बाईपास रोड पे अभी हम चल रहे हैं।
और ये राइट में जो डाइवर्जेंस निकल रहा है ना, ये आपको ले जाता है खतौली। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। और जैसे ही ये डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होता है वैसे ही हम पहुंच जाएंगे उत्तराखंड के बॉर्डर में। गुरुकुल नरसन नाम की एक जगह पड़ती है एंड में। जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं तो उत्तराखंड के बॉर्डर में हम एंटर कर जाते हैं। टाइम हो रहा है 8:36। तो अभी हम पहुंच गए गुरुकुल नरसन वाली साइड, मतलब उत्तराखंड वाली साइड। और उत्तर प्रदेश वाली साइड जो बॉर्डर पर पड़ती है वो पड़ती है उल्हेड़ा। और अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 334 जो कि जाता है हरिद्वार से बुलंदशहर। टाइम हो रहा है 9:03 और जैसे ही मंगलौर हमने क्रॉस करा एक जगह पड़ती है सैदपुर, तो वहीं से एक बाईपास टाइप का रोड निकलता है जो कहीं ना कहीं फर्दर
हमें कनेक्ट करता है NH 344 पे। तो इस टाइम अभी चल रहे हैं हम NH 344 पे और क्रॉस करा है हमने भगवानपुर टोल प्लाज़ा। बता दूं NH 344 आपको कहीं ना कहीं लेके जाता है रुड़की से अम्बाला। वी आर इन मोहान और अभी एक होर्डिंग लगी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था वेलकम टू राजाजी नेशनल पार्क एंड राजाजी टाइगर रिजर्व। तो ये बीच में एरिया है जो राजाजी नेशनल पार्क में पड़ जाता है और ग्रीनरी देख के लग भी रहा है, बीच में हाईवे और साइडों में जंगल। तो अभी करेंटली NH 307 पे चल रहे हैं और यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर ना इस हाईवे पे ऐसे ऐसे चलता रहता है, मतलब इधर यूपी कभी इधर उत्तराखंड।
ड्यूटी से सो जी टाइम हो रहा है 10:10 और यूटीसी की वॉल्वो ने हमें देहरादून उतार दिया। अभी मैं इनकी वेबसाइट पे चेक कर रहा था utconline.uk.gov.in पे, तो वहाँ पे जो टाइमिंग दिखा रहा था देहरादून ड्रॉपिंग की वो था 10:30। तो हमें टाइम से पहले ही वॉल्वो ने देहरादून के ISBT पे ड्रॉप कर दिया। तो करीबन 4 घंटे में दिल्ली से देहरादून हमें यूटीसी की वॉल्वो ने पहुंचा दी है। बात करें अगर वॉल्वो बस की टाइमिंग की, हालांकि ये मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था लेकिन मैं बताना भूल गया। तो हर एक घंटे में आपको वॉल्वो दिल्ली से देहरादून के लिए मिल जाएगी और उसको आप utconline.uk.gov.in से आसानी से बुक कर सकते हैं। सिर्फ रात के 12 से 5 के बीच में कोई वॉल्वो नहीं है, अदरवाइज़ हर एक घंटे में आधे घंटे में आपको वॉल्वो आसानी से कश्मीरी गेट ISBT से मिल जाती है। तो सर्विस बहुत सारी है। तो दिल्ली से देहरादून ट्रैवल कर रहे हैं और वॉल्वो से जाना चाहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करें सफ़र की तो सफ़र आरामदायक था। हालांकि वॉल्वो उतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं थी, उतना ज़्यादा प्रीमियम टचअप नहीं दे रखा, लेकिन आरामदायक थी, वो बहुत बड़ी बात थी। और टाइम पे उतार दिया, वो उससे भी बड़ी बात है। तो अभी उतर गया हूँ, भूख बहुत जोर की लग रही है क्योंकि सुबह जैसे मैं बता रहा था कुछ खा के नहीं आया था। तो अभी कोई ढाबा वाबा देखते हैं, पेट का काम 25 पहले कर लेते हैं। सो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर दिल्ली से देहरादून की यूटीसी वॉल्वो का सफ़र आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।